गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो मेरे भाइयों? आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनोज शर्मा, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं फाइंड आउट द जीरोज नंबर। तो इससे पहले मैं कुछ लाइंस बताना चाहूंगा और फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे कि जीत की आखिरी बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। अरे ये आसमां भी आ जाए जमीन पर तो बस इरादों में गूंज की जीत की गूंज चाहिए। बस आसमां भी आ जाए जमीन पर बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। दोस्तों, चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो, बस यदि आपके अंदर जुनून है ना, तो कोई भी चीज हासिल करने में कोई कठिनाई नहीं आती है। अरे आपको पता है कि इस टाइम कितनी बम्फर भर्ती निकली हुई है? चाहो तो आप 3 या 4 महीने अपने आप को डेडिकेशन के साथ दे दीजिए। क्यों? क्योंकि ये लाइफ एक बार मौका हर किसी को देती है दोस्तों, और वो मौका अब आपको पाने का अवसर आ चुका है। तो मैं आखिरकार आपसे यही कहूंगा कि आप 3 मंथ्स डेडिकेशन के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन कीजिएगा। क्यों? क्योंकि लाइफ या तो आप डेली मेहनत करते रहो या फिर आप एक साथ मेहनत करो, दोनों में डिफरेंस है। आपको कहीं और वर्क करोगे एज अ प्राइवेट सेक्टर तो आपको डेली वर्क करना है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर कहता है कि आप एक बार मेहनत कर लीजिएगा और बार बार आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। और आज हम बात करेंगे दोस्तों फाइंड आउट द जीरोज नंबर, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अब आखिरकार शून्य कैसे हम ज्ञात कर रहे हैं यह आपको पता होना चाहिए। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो आखिरकार शून्य कैसे ज्ञात करोगे? शून्य क्या है, कैसे इसका, कहां से बनता है, इन चीजों का बिल्कुल बेसिक से हम तैयारी करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चीज जानेंगे और बेसिक के बाद स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ समझते हुए चलेंगे हम। दोस्तों, जीरो यही होता है ना, और इससे आप परिचित भी हो, इससे आप परिचित भी हो। तो शून्य यही तो होता है मेरे भाइयों, ध्यान देना। शून्य कब बनता है मेरे भाइयों, इस बात को याद रखना। जहां 5 और 2 आपस में मिल जाएं वहां जीरो की उत्पत्ति हो जाएगी। जहां 5 और 2 आपस में मिल जाएं वहां जीरो की उत्पत्ति हो जाएगी। उस उत्पत्ति को कोई नहीं रोक सकता दोस्तों होने से। जहां 5 और 2 मिले और वहां किसकी उत्पत्ति होगी मेरे भाइयों? जीरो की उत्पत्ति हो गई। चाहे वो जितनी बार मिले, चाहे वो जितनी बार मिले और उतनी बार मुलाकात होगी। कहते हैं ना, जितनी बार मुलाकात करनी है उतनी बार कीजिएगा और आगे आगे फिर बढ़ते जाइएगा। तो बस 5 और 2 जितनी बार मिलते जाएंगे उतने जीरो का उद्घाटन होता हुआ चला जाएगा। भाई क्लियर बात है ना? कोई डाउट्स है क्या मेरे भाइयों यहां तक? तो ध्यान देना, मैंने केवल आपको एक चीज बताई दोस्तों फाइंड द जीरोज नंबर में। जहां 5 और 2 मिल जाएंगे, जहां 5 और 2 मिल जाएंगे वहां किसकी उत्पत्ति हो जाएगी मेरे भाइयों? जीरो की उत्पत्ति हो जाएगी। जैसे ध्यान देना, मैं कहूं 5 × 2 तो 5 दूनी 10, 5 × 2 = 10, तो 5 दूनी 10। तो मेरे भाइयों यहां पर क्या आया? जीरो आया कि नहीं आया? बताइएगा। समझ में आ रहा है ना चीज? अब देखो, बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर 25 और 4 में तो 5 और 2 है ही नहीं, 5 और 2 है ही नहीं। भाई एक चीज बताइए, क्या 25 में आपको 5 नहीं मिलेगा? मैंने बोला कि आपको जहां 5 और 2 मिल जाए, भाई वो किसी में भी छिपा हो सकता है। 25 में भी छिपा हो सकता है 5, 30 में भी छिपा हुआ हो सकता है, 35 में भी छिपा हुआ हो सकता है। वो छिपा हुआ किसी में भी हो सकता है।
तो क्या मैं इसके फैक्टर्स करूं, किसके, 25 के, तो 5 25, 5 मल्टीप्लाई 5 5 25। क्या इसके अंदर 25 के अंदर 5 नहीं है क्या, कहोगे जी हाँ 5 है। क्या 4 के अंदर 2 मल्टीप्लाई 2 4, क्या 4 के अंदर 2 नहीं है, आप कहोगे जी है। तो एक चीज याद रखना, जिसके फैक्टर्स के अंदर 5 और 2 मिल जाए वहां जीरो का उद्घाटन हो जाएगा, वहां जीरो की उत्पत्ति हो जाएगी। 30 में 5 है, 8 में 2 है, 16 में 2 है, कुल मिला के उसके किसी भी फैक्टर्स में 5 और 2 मिल जाएं वहां पर जीरो की संख्या वह जरूर मिलेगी, वहां जीरो जरूर आएगा। अब ध्यान देना मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात करूं बहुत छोटी सी। 5 सपोज दैट 4 बार आया और 2 सपोज दैट 6 बार आया, तो जीरो की संख्या कितनी होगी, 4 होगी या 6 होगी, बताइएगा। किसी भी संख्या में 5 4 बार आ गया और 2 6 बार आ गया, तो आप मुझे यह बताइए कि जो जीरो की संख्या होगी वो कितनी बार होगी। तो आप में एक चीज बताइए, मैंने एक चीज बोला, जहां 5 और 2 मिले तो इसका मतलब अकेला 5 आएगा, तब भी बात बनने की नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके साथ 2 का होना बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है। चाहे सपोज दैट 2 आ गया और 5 नहीं आया, फिर भी जीरो नहीं बनेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने एक चीज बोली आपको कि जहां 5 और 2 मिले, जहां 5 और 2 मिल जाएं वहां जीरो का उद्घाटन हो जाएगा मेरे भाइयों। मैंने यही बोला कि नहीं बोला। तो एक चीज बताइएगा, 5 कितनी बार है मेरे भाइयों, 4 बार, और 2 कितनी बार है, 6 बार। तो भाई 5 के बराबर जो 2 तो आ ही रहा होगा, क्योंकि भाई 2 ज्यादा है, तो इसका मतलब 5 4 बार आ रहा है, 2 6 बार, तो जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी मेरे भाइयों, 4 होगी। जो शून्यों की संख्या होगी वो 4 होगी। अभी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया है मेरे भाइयों, केवल मैं आपको बेसिक चीजें अभी समझा रहा हूं। क्वेश्चन अभी लूंगा, केवल आपको उससे पहले इंफॉर्मेशन ये तो पता होनी चाहिए कि जीरो कैसे बनता है, कहां बनता है या नहीं बनता है। तो 5 सपोज दैट किसी में 4 बार आया और 2 6 बार आया, तो मेरे भाइयों मैंने क्या बोला, जहां जीरो बनना है वहां 5 और 2 तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां 5 और 2 नहीं है और वहां पर जीरो नहीं बनेगा। तो 5 4 बार आया, 2 6 बार, तो इसका मतलब जो जीरो बनेगा वो कितनी बार आएगा मेरे भाइयों, 4 बार आएगा। क्लियर हुई ये बात, समझ में आई मेरे भाइयों या नहीं, बताइए। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और इन क्वेश्चनों के माध्यम से क्वेश्चनों की हम स्टार्टिंग करते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, धीमे धीमे अपनी बात को बढ़ाते हुए चलेंगे हम मेरे भाइयों, ध्यान देना। मैं एक चीज बोलूं आपसे, ध्यान दो। 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 21 इंटू 25, मुझे ये बताइए कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, जीरो की संख्या कितनी होगी, जीरो कितनी बार आएंगे बताइए। तो आपके दिमाग में एक चीज आ गई होगी कि भाई जीरो के लिए 5 और 2 का होना बहुत जरूरी है, जहां 5 और 2 नहीं है वहां जीरो नहीं बन सकता है। इस बात को आप याद में रख लो, जहां 5 और 2 नहीं है वहां जीरो नहीं बन सकता है। क्या आपको इसमें कहीं पे भी 2 दिखाई दे रहा है, मुझे किसी में भी बताइए। 2 किसी में भी दिखाई नहीं दे रहा है। जब भाई 2 दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे 5 कितना भी क्यों ना दिखाई दे, लेकिन जीरो की संख्या कितनी होगी मेरे भाइयों, कोई भी नहीं होगी। जीरो की संख्या जीरो होगी। कितनी होगी मेरे भाइयों, जीरो होगी। क्यों, क्योंकि भाई इसमें कहीं पर भी आपको 2 दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे 50 100 बार आए, चाहे 50 10 बार आए, चाहे 50 2 बार आए या 1 बार आए, लेकिन भाई मुझे यहां पर 2 दिखाई नहीं दिया। और मैं एक चीज जानता हूं, जब मुझे 2 दिखाई नहीं दिया तो मुझे पता है कि जीरो के लिए 5 और 2 का होना
बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। बात समझ में आ रही है? तो भाइयों यहां पर क्या नहीं होगा, यहां पर जीरो की संख्या कितनी होगी, जीरो होगी, कोई भी जीरो की संख्या नहीं होगी। बात क्लियर हुई? क्योंकि दो इसमें नहीं है। अच्छा, मैं सपोज दैट इसी क्वेश्चन को रखता है इस तरीका से, सपोज दैट 5, 10, 5, 25, 30, 35 और 2। इसमें मुझे बताइए कि जीरो की संख्या कितनी होगी, जीरो की संख्या कितनी होगी? बताइए मेरे भाइयों, जीरो की संख्या कितनी होगी? बताइएगा। तो आप एक चीज कहोगे कि सर इसमें ना तो मुझे दो दिखाई दे रहा है, ना इसमें दो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें मुझे दो जरूर दिखाई दे रहा है। कैसे? 2 इंटू 15, 30। इसमें दो दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। इसमें दो दिखाई दे रहा है, जी हां दो दिखाई दे रहा है। मैंने एक चीज बोली थी, 5 और 2 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो होंगे। 5 और 2 में चाहे 5 की संख्या कम हो चाहे 2 की संख्या कम हो, उतने ही जीरो होंगे। मैं इस बात को कैसे कह सकता हूं कि जो कम है उतने ही जीरो होंगे? क्यों? क्योंकि भाई मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि 5 और 2 के मिलने से ही जीरो का उद्घाटन होता है। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो एक चीज मुझे बताइएगा, जहां 5 कम होंगे तो वहां भाई उतनी ही जीरो बनेंगी, जहां 2 ज्यादा होंगे तो वहां उतना नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई जहां कम है वहीं तो जीरो का उद्घाटन होगा, उतना ही तो बनेगा। तो यहां पर दो आपको देखो, 5 तो इसमें भी दिखाई दे रहा है, 5 इसमें भी दिखाई दे रहा है, 5 इसमें भी दिखाई दे रहा है, 5 इसमें भी दिखाई दे रहा है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि 5 की संख्या 2 से ज्यादा है, 5 की संख्या 2 से ज्यादा है, और जिसकी संख्या ज्यादा है उसे मुझे देखने की जरूरत नहीं है, जो कम है मुझे उसे देखने की जरूरत है। तो 2 यहां पर कितनी बार आया है मुझे बताइएगा मेरे भाइयों। 2 यहां पर, एक तो ये बार आया है, एक ये बार। तो जो जीरो की संख्या होगी वो कितने टाइम्स होगी मेरे भाइयों? 2 टाइम्स होगी। जीरो की संख्या कितनी बार आएगी मेरे भाइयों? 2 बार आएगी। इसमें कितने जीरो आएंगे? इसमें 2 जीरो आएंगे। बात क्लियर है? इसमें कितने जीरो आएंगे मेरे भाइयों? 2 जीरो आएंगे। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बताइए मेरे भाइयों, क्लियर है डाउट्स? ठीक है, एक चीज याद रखना बस, जिसमें जिसकी संख्या कम है वो उतने ही जीरो होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं ये बोलता हूं 5, 9, 13, 2 और 17। इसमें कितने जीरो होंगे? फाइंड द जीरोज नंबर। बताइए मेरे भाइयों, इसमें कितने जीरो होंगे? तो आप कहोगे कि सर इसमें मुझे एक तो इसमें 5 दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी 5 और 2 दिखाई नहीं दे रहा है, 9 में, 13 में कोई 5 और 2 दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें 2 दिखाई दे रहा है, इसमें 5 और 2 कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब 5 की संख्या कितनी बार है? एक बार। और 2 की भी संख्या कितनी बार है? एक बार। तो जो जीरो बनेगा वो कितनी बार बनेगा मेरे भाइयों? वो एक बार आएगा। जीरो इसमें कितनी बार आएगा मेरे भाइयों? जीरो की संख्या इसमें कितनी होगी मेरे भाइयों? इसमें कितनी होगी? एक होगी। क्यों? क्योंकि 5 भी एक बार आ रहा है और 2 भी एक बार आ रहा है। तो जो जीरो की संख्या होगी वो कितनी होगी? वो एक होगी। बात क्लियर है? बात समझ में आ गई आप सभी के या नहीं? बताइए। क्यों? एक तो 5 मुझको एक बार दिखाई दिया और 1, 2 एक बार मुझे दिखाई दिया। तो केवल जो जीरो की संख्या है वो कितनी आएगी मेरे भाइयों? वो एक आएगी। डाउट्स क्लियर है? बात समझ में आ रही है यहां तक आप सभी के? एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना, एक क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, इधर ध्यान देना।
12 27 12 27 63 113 1250 गुणा 24 गुणा 650। 12 गुणा 27 गुणा 63 गुणा 113 गुणा 1250 गुणा 24 गुणा 650। इसमें बताइएगा कि जीरो की, फाइंड द जीरोज नंबर, जीरो की संख्या कितनी है? बताओ मेरे भाइयों, जीरो की संख्या कितनी है? केवल मुझे एक चीज दिखाई देनी है कि जहां पर 2 और 5 आपको दिखाई दे, या ऐसी कोई संख्या दिखाई दे कि जहां 5 और 2 मिल रहे हैं, केवल आपको उसी पर ध्यान देना है, अदरवाइज किसी पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, 2 और 5 कहां कहां से मुझे मिल सकते हैं? किस किस में मुझे 2 और 5 मिल जाएंगे? बताइएगा, तो ध्यान देना। क्या आपको 12 में 2 नहीं मिलेगा? कुछ भी मिले, जाए 2 मिले या 5 मिले, क्योंकि मुझे उद्घाटन, मुझे पता है कि जीरो बनने के लिए 2 और 5 की ही जरूरत है। ना तो 27 में मिलेगा, ना 63 में, ना 113। ये 1250 में मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? 2 या 5। 24 में 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 650 में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ना तो आपको कोई भी 27 में मिलेगा 2 या 5, ना आपको 63 में मिलेगा, ना 113 में मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 27 के भी कोई ऐसे फैक्टर नहीं होते हैं कि जो यहां पर 5 और 2 फैक्टर मिले। ना कोई 63 का ऐसा कोई फैक्टर होता है कि जहां पर आपको 5 या 2 मिले। ना कोई 113 का ऐसा कोई फैक्टर होता है कि जहां पर आपको 5 या 2 मिले। लेकिन 12 में आपको 2 या 5 जरूर मिलेगा, 1250 में आपको मिलेगा, 24 में आपको मिलेगा, और 650 में भी आपको मिलेगा मेरे भाइयों। तो ध्यान देना, 12 में आपको क्या मिलेगा भाई? 12 में आपको 1250 में क्या मिलेगा? आपको 24 में क्या मिलेगा? और 650 में क्या मिलेगा? बताओ एक बार आओ आप। 12, 1250, 24 और 650। तो मैं आपसे बात करूं तो क्या होगा? 4 तिया 12। भाई इसका यही फैक्टर होगा कि नहीं होगा? बताइए, बताइए, होगा कि नहीं होगा? 625 गुणा 2। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि 5 और 2 की पावर बन जाए कुछ, इसी तरीका से मुझे फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, इसी तरीका से मैं गुणनखंड कर रहा हूं कि जो 5 और 2 के पावर में कुछ बने। क्यों? क्योंकि भाई मुझे पावर जितनी होगी मुझे पता चल जाएगा। जैसे 5 की पावर 2, तो इसका मतलब उसमें 2 कितनी बार आ रहा है मेरे भाइयों? 2 टाइम्स आ रहा है। 2 की पावर 4, इसका मतलब 2 उसमें कितनी बार आ रहा है मेरे भाइयों? 4 बार आ रहा है। 24, अब मैं 24 को क्या कर सकता हूं मेरे भाइयों? बताइए, 24 को भी मैं लिख सकता हूं 8 या 24। क्यों? क्योंकि मुझे 2 और 5 के में ही तो करना है। 25, 625 का क्या हो सकता है मेरे भाइयों? बताइए, 650 को क्या लिखूं मैं? बताइए। अब इसको मैं 650 को कैसे लिखूं? तो 25 दूनी 50 और 50 इंटू 13, 650। ऐसा मैंने क्यों इनको फैक्टर किया, मैं पहले बता दे रहा हूं। आप चाहो तो 2 इंटू 2 इंटू 3 में तोड़ दो, ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 तिया 12। 625 को 25 25 25 पंजे 125, 25 फिर 5 का मल्टीप्लाई 25 इंटू, देखो 55 25 25 पंजे 125, 125 इंटू 50, 125 इंटू 5, 625। तो कुल मिला के आप उस तरीका से कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे कहूं कि क्या होगा, तो आप कहोगे 2 की पावर 2 है और ये 3 रहेगा। ये 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 8 का मतलब 2 की पावर क्यू और मल्टीप्लाई 3, इस 25 का मतलब 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3। तो आप एक चीज बताइए मुझे, आप या तो इसको बेसिक से कर लो, 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाई 3, या 5 इंटू 5 55 25 इंटू 5 125
और 125 इंटू 5 625, या फिर 2 इंटू 2 4 और 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई 3, या फिर आप इस तरीका से कर लोगे तो आप उसका मतलब बिल्कुल वो क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, वो बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए 2 कितने टाइम्स आया और 5 कितने टाइम्स आया, उसी पर ही तो जीरो निर्भर करेगा। क्यों? जितनी बार भाई जो कम होगा उतने ही जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि उतना मतलब कि वो मिलने के लिए जा रहा है। जहां 5 और 2 मिलेंगे वहीं पर जीरो का उद्घाटन होगा मेरे भाइयों। तो 2 कितनी बार है यहां पर ध्यान दो, 2 बार, 3 बार, 3 और 3 6 और 1 7, कितनी बार है 2? 7 बार, 5 4 और 2 6, 5 कितनी बार है? 6 बार। तो इसका मतलब जीरो जो आएगा वो कितनी बार बनेगा मेरे भाइयों? 6 टाइम आएगा। कितने आएंगे जीरो? 6 आएंगे। कितने जीरो आएंगे मेरे भाइयों? शून्य की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। शून्यों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान देना दोबारा से। मैंने इसको इस तरीका से फैक्टर क्यों किया? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे 5 और 2 में ही तोड़ना है। क्यों? क्योंकि भाई मुझे जीरो केवल 5 और 2 से ही मिल सकता है, उसके अलावा मुझे जीरो नहीं मिलेगा। तो उस तरीका से आपको फैक्टर करने हैं कि जिससे आपसे 5 और 2 का उद्घाटन हो जाए या आपको वो 5 और 2 मिल जाए। बात क्लियर है? बात समझ में आई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और, ध्यान देना इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 99। बताइए जीरो की संख्या कितनी होगी? बताइए जीरो की संख्या कितनी होगी मेरे भाइयों? बताइए जीरो की संख्या कितनी होगी? बताइए इसका आंसर आप लोग। किसी का कोई आंसर? किसी का कोई आंसर? देखो, क्या आपको यहां पर जीरो प्राप्त हो रहा है? कहीं पर हो रहा है? भाई जीरो प्राप्त जब भी तो होगा जहां पर 5 और 2 मिलेगा। यहां पर 2 कहीं पर है ही नहीं मेरे भाइयों, 2 है ही नहीं। तो इसका मतलब जीरो तो आपको मिलेगा ही नहीं। जीरो तो आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जीरो जब ही मिल सकता है जब मेरे पास 5 और 2 होंगे, जब ही जीरो मिलेगा। तो एक चीज बताइए, क्या यहां पर कहीं पर आपको 2 दिखाई दे रहा है? जी, आप कहोगे कि 2 है ही नहीं हमारे पास। जब 2 नहीं है तो जीरो नहीं मिल सकता आपके लिए। तो ध्यान देना, एक भी बार कहीं पर 2 नहीं है इसलिए 2 नहीं मिलेगा, और 2 नहीं मिलेगा तो जीरो मुझे भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए जीरो की संख्या कितनी होगी? कोई भी नहीं होगी, जीरो ही होगी। बात समझ में आई? बात क्लियर है मेरे भाइयों? बताइए, कोई डाउट्स यहां तक? बताइए, कोई भी डाउट्स किसी भी प्रकार का नहीं है? बताइए, कोई भी डाउट्स हो तो आराम से आप पूछ सकते हो। आगे चलें फिर? कोई डाउट्स नहीं है तो ठीक है। अब इधर ध्यान देना, कोई भी जब आपका डाउट्स नहीं है तो फिर चलते हैं आगे की तरफ। देखो, मैं कहूं कि 10 में मुझे जीरो की संख्या बताइए। किसमें? 10 में मुझे जीरो की संख्या बताइए। किसमें? 10 में। तो आप किस तरीका से करोगे? 10 तक मुझे जीरो की संख्या बताओ। जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 गुणा 10 तक। मुझे इसमें बताइए कि जीरो की संख्या कितनी होगी। मुझे 10 तक बताइए कि जीरो की संख्या कितनी होगी मेरे भाइयों। अब एक चीज ध्यान देना, इसका मतलब मुझे इसमें यह देखना पड़ेगा कि 2 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया। यही देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? तो मैं इसको पूरा लिख देता हूं, 6 गुणा 7 गुणा 8 और
गुणा 9 और गुणा 10। तो आप एक चीज कहोगे कि भाई 2 मुझे इसमें 1 दिखाई दे रहा है, 2 गुणा 1, 4 में 2 गुणा 2, 6 में 2 दिखाई दे रहा है, 8 में 2 दिखाई दे रहा है, और 5 में 2 इंटू 5 इंटू 2 दिखाई दे रहा है, और ये खुद एक 5 है। ये मैंने क्या बोला था, जहां 5 और 2 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही तो 0 होंगे। मैंने आपको वही बात तो बताई है मेरे भाइयों कि 5 और 2 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही 0 होंगे, यही चीज बोली मैंने, तो ध्यान देना मेरी एक चीज। भाई इसमें 5 कम है या 2 कम है? आप कहोगे सर इसमें 5 कम है। एक तो मुझे 5 ये मिला और 5 एक ये मिला, तो 5 मुझे कितनी बार मिला? 2 बार मिला। और 2 मुझे कितनी बार मिला? 2 मुझे मिला 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। इसमें भी मुझे मिल जाएगा 6, 7 और 8। तो कितनी बार मिला मुझे? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब कहीं ना कहीं 5 से 2 बहुत ज्यादा बार था, तो इसलिए मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मुझे कोई भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए जो 0 की संख्या होगी वो कितनी होगी मेरे भाइयों? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। बात समझ में आ रही है मेरे? तो 1 से लेके 10 तक इसने पूछा कि इसमें कितने 0 होंगे, तो मैंने क्या किया, बिल्कुल आपको बेसिक से समझाया कि भाई 2 इंटू 1 2 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, 5 इंटू 1 5 ही होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, 2 की पावर क्यू मतलब 2 की पावर क्यू 8 होता है। तो मैंने 2 इंटू 4 में तोड़ दिया, फिर 4 को भी 2 इंटू 2 में तोड़ दिया, और 5 दूनी 10 होता है। तो 5 आपको 2 टाइम्स मिला और 2 8 टाइम्स मिला। लेकिन जितनी में जो 5 और 2 में जितने बार जो कम होगा उतने ही 0 होंगे। मैंने यही चीज बोला था या नहीं बोला था भाइयों? बताइए। लेकिन ये तो क्वेश्चन छोटा था, ये क्वेश्चन छोटा था, तो आपने आराम से इसको बता दिया कि जी सर इसमें इतने को होंगे 0। लेकिन बात करता मैं 1000 तक, 2000 तक या 10,000 तक, तो आप इसका मतलब इसी में टाइम वेस्ट कर दोगे अपना, इसी में टाइम लगा दोगे आप अपना मेरे भाइयों? नहीं, इसमें टाइम आपको नहीं लगाना है। फिर क्या करना है आपको? ऐसा काम कि जो मुझे जो 0 है वो बहुत जल्दी मिल जाए। तो ध्यान देना, ये बात तो आपकी क्लियर हो चुकी है कि 0 बनने के लिए 5 और 2 का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 और 2 का बहुत ज्यादा होना जरूरी है। यदि आपके पास 5 या 2 नहीं है तो 0 नहीं बनेगा। और कोई भी मुझे लास्ट टर्म तक जा रहा है, कोई स्टार्टिंग से लास्ट टर्म तक जा रहा है, तो इसको मैं कैसे अच्छी तरह से भाई एग्जाम अप्रोच से कर सकता हूं? इधर ध्यान देना। लास्ट वाला कितना है आपके पास? 10 ही है कि नहीं भाई? लास्ट 10 ही है कि नहीं? इस 10 को आप पहले 5 से डिवाइड करो। 5 दूनी 10। कितनी बार आ रहा है? 2 बार जा रहा है। 5 फिर 2 से 5 को डिवाइड करूंगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भाई 2 5 से कम हो गया। मुझे जब तक भाग देना है जब तक के जो ये क्वोशिएंट है, जो भागफल है, इससे कम ना हो जाए। भाई 5 दूनी 10, कितनी बार गया? 2 बार। अब 2 में 5 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा। मैंने 5 से क्यों दिया? क्योंकि मुझे पता है 0 बताना है, और 0 5 और 2 से मिलता है। फिर मैं क्या करता हूं? 10 को 2 से भाग दे के देखता हूं। 2 पंजे 10। क्या 5 में अभी 2 से भाग नहीं जाएगा? जाएगा। 2 दूनी 4। क्या 2 में फिर नहीं जाएगा 2 से भाग? क्या होगी जी? जाएगा। तो इसका मतलब 2 तो इसमें कितनी बार आया मेरे भाइयों? 8 बार आया। और 2 5 कितनी बार आया? 1 बार आया। इस बात को दोबारा से ध्यान देना। 10 था, 10 से मैंने भाग दिया, 5 दूनी 10। क्या अब जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन 10 में ही मैं 2 से भाग देता हूं। क्यों? क्योंकि 0 बनने के लिए 5 और 2 बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 2 पंजे 10। फिर 5 में किससे भाग देंगे? 2 से देंगे। तो 2 दूनी 4।
उतनी बार भाग देना है जो कि फुल बार जाए उससे, ऐसा नहीं कि रिमाइंडर मुझे बताना है। रिमाइंडर से मेरा कोई मतलब नहीं है। क्या फिर 2 से 2 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, जाएगा जी, 2 एकम 2। तो इसका मतलब 2 8 बार आया और 5 कितनी बार आया मेरे भाइयों? 1 बार आया, सॉरी 2 बार आया। 5 कितनी बार आया? 2 बार आया। 5 कितनी बार आया? 2 बार आया। 5 कितनी बार आया मेरे भाइयों? 2 बार आया। तो एक चीज बताइए कि जो इसमें शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी मेरे भाइयों? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। तो एक चीज आपकी बात समझ में आ गई होगी कि जब आपसे बिल्कुल शुरू से पूछे 1 2 ऐसे सीरीज दे रखी हो और 10 तक पूछे या 1000 तक या 500 तक या कितना भी पूछे, आपको क्या करना है कि आपको 2 और 5 से भाग दे के देखना है। जब मैंने 5 से भाग दे के दिया तो वो 2 बार जा रहा था, तो इसका मतलब 0 2 हुए। और 2 कितनी बार आ रहा था? 8 बार। चाहे 2 भाई कितनी बार आता, लेकिन 5 तो 2 ही बार आया ना, तो भाई 0 की संख्या 2 होगी। अब कैसे करना है? 5/10/5 तो 2 बार गया। फिर इसको मैंने 2 से भाग दे के देखा, 2 पंजे 10, जो बचता है, जो बचा मतलब क्वोशिएंट, फिर क्वोशिएंट को ही मुझे उससे भाग देना। किससे? जिससे हम भाग देते जाना है। 5/2 2 2 एकम 2, फिर ये हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की संख्या कितनी हो, 0 की संख्या कितनी होगी मेरे भाइयों? 2 होगी। या फिर इसको एक तरीका आप ध्यान देना, जो कम हो आपको उससे ही भाग दे के देखना है। केवल जो कम हो उससे ही भाग देना है। आपको सीरीज में यह पता चल जाएगा कि 5 कम है कि 2 कम है। भाई एक फैक्टर करने के बाद एक अनुमान लग जाता है, एक अनुभव आ जाता है कि ज्यादातर जितना भी कम होता है मेरे भाइयों 5 कम होता है। क्यों? क्योंकि भाई 1 से लेके 10 तक भी देखोगे तो 2 सभी में आएगा, लेकिन 5 तो भाई देखो कम बार क्यों आएगा 5? भाई 2 के जो डिफरेंस पे, मतलब कोई 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ोगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4, लेकिन 5 तो भैया 5 एकम 5 5 दूनी 10। तो भाई 2 के गैप में 2 का ही गैप होगा और 5 की कोई मल्टीपल है तो उसका 5 का गैप होगा। भाई कॉमन सी बात है कि जब मैं 2 का टेबल पढ़ रहा हूं तो 2 का ही डिफरेंस चलेगा, नहीं चलेगा सभी संख्या में। और 5 का टेबल पढ़ रहा हूं तो 5 का डिफरेंस चलेगा, 5 का अंतर चलेगा मेरे भाइयों। तो नॉर्मल सी बात है कि 2 से कम तो 5 ही आएगा। वो कोई एक कंडीशन अलग आ जाती है कि जिसमें 2 ज्यादा बार हो जा कम बार हो जाता है। तो इतनी बात क्लियर है मेरे भाइयों। तो 1 से लेके 10 तक दूसरा तरीका यही है कि आप इसको क्या करो, 5 से भाग दो। 5 दूनी 10, क्या 5 से अब जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कितने 0 हो गए? 0 की संख्या केवल 2 ही हुई। आपको जब तक भाग देना है कि यहां पर क्वोशिएंट इससे कम ना हो जाए जिससे हम भाग दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? बात क्लियर है मेरे भाइयों? कोई डाउट्स हो तो पूछते रहिए और अपनी बात को आगे बढ़ाते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि इसी क्वेश्चन को इस तरीका से ना देके इस क्वेश्चन को इस तरीका से दे देता, क्या कर देता? इसको फैक्टोरियल 10 लिख देता। जब भाई फैक्टोरियल 10 लिख देता तो क्या क्वेश्चन अलग हो जाता? नहीं होता। इस बात को दिमाग में घुसा लो, भेजा में घुसा लो कि भाई 10 अलग नहीं है। फैक्टोरियल का मतलब होता है मेरे भाइयों, पहली और इससे पिछली क्लास में बताया था कि फैक्टोरियल की मित्रता 1 से होती है। फैक्टोरियल की मित्रता 1 से होती है, चाहे वो कितना भी दे रखा हो, लेकिन फैक्टोरियल अपनी दोस्ती 1 से रखता है तो 1 से मिलने के लिए जरूर जाएगा। 1 से मिलने के लिए जरूर जाएगा। तो भाई 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो इसका मतलब सीरीज तो वही बनी ना। अभी वाला जस्ट क्वेश्चन हुआ ना कि 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक या भाई 10 से लेके 1 तक, तो बात तो एक ही हो रही है ना। क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब भी क्या होता है? 10 इंटू 9, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल की मित्रता तो मेरे भाइयों किससे है? 1 से है। 1 से है कि नहीं? तो इसका मतलब या तो फैक्टोरियल में दे रखा हो या फिर आपसे 1 से लेके 10 तक पूछे, या फिर फैक्टोरियल 100 हो या 1 × 2 × 3 × 4 × ... 100 तक दे रखा हो, तो बात एक ही है
क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब ही होता है कि उसकी दोस्ती किससे होना मेरे भाइयों? एक से होना। तो जो ये 10 दे रखा है, अब आपको पता है कि 1 से लेके 10 तक मैं 5 कम आएगा या 2 कम आएगा? आप कहोगे कि जी सर 5 कम आएगा। जब 5 कम आएगा तो 5 से ही भाग दे दो, 5 दूनी 10। अब 2 में भाग जाएगा ही नहीं 5 से, तो इसलिए शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाइयों? शून्यों की संख्या 2 हो जाएगी। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाइयों? 2 हो जाएगी। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं चीजें और आगे तक हम लेते हुए चलेंगे। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं होगा। ध्यान दो इधर आप। या तो मैं ये कहूं कि फैक्टोरियल 100, या फिर कहूं 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डॉट 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 मल्टीप्लाई 100। मैं मुझे शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए मेरे भाइयों। बताइए भाइयों क्या होगी? आपको एक बात तो क्लियर है, आपको एक बात तो क्लियर है कि 100 तक है तो 2 कम आएंगे या 4 कम आएंगे? बताइए, 2 कम आएंगे या 5 कम आएंगे? बताइए, बताइए भाई, 2 कम आएंगे या 5 कम आएंगे? आप कहोगे मैं पहले ही बोल चुका हूं कि 2 का मतलब मल्टीपल 2 का डिफरेंस, 5 का मल्टीपल मतलब 5 का डिफरेंस। तो भाई इसमें 5 ही तो कम आएंगे। अब जब 5 कम आएंगे तो 5 से भाग दे दीजिएगा मेरे भाइयों। ध्यान देना, 100 है, 100 में कितने से भाई? 5 से। 5 दूनी 10, ये 0 का 0। भाई क्वेश्चन मतलब जितनी बार जाना है, 5 चौक 20। क्या अब भाग जाएगा? नहीं। जिससे भाग दे रहे हो वो क्वेश्चन कम आ जाए तो फिर आपको भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर रिमाइंडर में नहीं लिखता, यहां पे ओनली क्वोशिएंट, ओनली भागफल लिखता हूं। और भागफल आपको इससे किससे कम आ जाए? भाजक से कम आ जाए तो आपकी बात कभी भी नहीं बिगड़ेगी। तो हमेशा भाजक भागफल से, भाई भागफल हमेशा भाजक से कम होता है। समझ में आ गया? तो भाई अब भाग नहीं जाएगा तो इसलिए इनको ऐड कर दो। 20 + 4 कितने शून्यों की संख्या हो जाएगी मेरे भाइयों? 24 हो जाएगी। इन सभी को जितनी बार जाता है हम उसको ऐड कर देते हैं। 20 + 4 = 24। ये क्या हो जाएंगे? आपके शून्यों की संख्या हो जाएंगी। और शून्यों की संख्या कितनी हो जाएंगी मेरे भाइयों? 24 हो जाएंगे। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है आप सभी के? तो 1 से लेके 100 तक की ही तो बात करी है। और 100 में मेरे भाइयों क्या होगा कि भाई 100 में मुझे किससे भाग देना है? 5 से। आप कहोगे सर 2 से भाग क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि मुझे पता चला है कि जिसमें 5 कम आएगा, तो भाई नॉर्मल सी बात है, जब 5 कम आएगा तो 5 से ही भाग दूंगा, और 2 कम आता तो 2 से भाग कम देता। क्यों? कि 5 और 2 में जो कम होगा उतने ही 0 होंगे, क्योंकि 5 और 2 के मिलने से ही 0 की उत्पत्ति होती है। तो 5 मेरे पास जो 0 की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी, 24 हो जाएगी। समझ में आया? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। मैं इसी में एक चीज बताता हूं कि ये फैक्टोरियल 1000 हो, फैक्टोरियल 1000 हो, और यहां पर भी मैं क्या कर देता हूं? 1000 कर देता हूं। तो मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? बताओ कि इसका आंसर क्या होगा? बताइएगा, ध्यान देना। वही काम आपको करना है। 1000 कितने से भाग देना है? 5 से, क्योंकि इसमें 5 की संख्या कम आएगी 2 की अपेक्षा। तो 5 दूनी 10, 0 0, 5 चौक 20, ये हो गया 5 8 40, और 5 बन जा 5। क्यों? क्योंकि यहां पर तो मुझे भागफल ही लिखना है, यहां पर तो मुझे क्वोशिएंट ही लिखना है।
5 दूनी 10, 0, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 5 एकन 5। तो क्या करेंगे, 200 प्लस 40 प्लस 8 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 200, 240, 248 और 1, 249 आपका क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, 249। ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, आंसर हो जाएगा 249। क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, बात समझ में आई आप सभी के? क्या आंसर हो जाएगा इसका, 249। बताइए। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि 5 से भाग इसलिए दे रहा हूं कि 5 की संख्या 2 से कम हो गई। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, फिर उसका आंसर आप मुझे बताइएगा। आप ध्यान देना, जब शुरू से है बिल्कुल 1 से, जब ही तो इस काम को कर पा रहा हूं। यदि बीच में से टर्म हो तो मैं इस काम को नहीं कर सकता। जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं और उस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मैं जैसे बोलूं आपसे 512 513 मल्टीप्लाई डॉट 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 1120, इसका बताइए कि इसमें जीरो की संख्या कितनी हो गई, इसमें जीरो की संख्या कितनी हो गई। तो आप इसमें जीरो की संख्या कितनी बताओगे, बताइए, इसमें जीरो की संख्या कितनी बताओगे। देखो, अब आप डायरेक्ट 1120 में 5 से भाग नहीं दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते हो? क्योंकि जो सीरीज है वो कंप्लीट नहीं है, वो 1 से स्टार्ट नहीं है। सीरीज जो सीरीज है वो 512 से स्टार्ट है, 512 513 डॉट 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 1120। बात समझ में आ रही है ना? बात क्लियर है यहां तक मेरे भाइयों? जो सीरीज है वो स्टार्ट से नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम एक काम, कि भाई जो इससे पहले 511 ही तो टर्म होंगे। यदि मैं सीरीज को इस तरीका से कर दूं 1 मल्टीप्लाई डॉट 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 11 डॉट 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 511, भाई यही चाहिए नहीं चाहिए, डॉट 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 511। अब मैं इसको यदि इस सीरीज को इस तरीका से भाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई डॉट 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 511 और फिर मल्टीप्लाई यही वाली सीरीज स्टार्ट हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 511 के बाद ये सीरीज आगे से स्टार्ट हो गई। तो मुझे एक चीज दिखाई दे गई कि मैं पहले क्या करूं कि 1120 का निकाल लूं पूरे, इसमें कितने जीरो होंगे, और फिर 511 तक निकाल लूं कि कितने जीरो होंगे। तो इसमें जो जीरो आएंगे 1120 में से, जितने 511 में आएंगे उसको हम घटा देंगे, तो जो बचेगा वो बीच वाला ही तो टर्म बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए मेरे भाइयों। भाई मेरे पास 512 से टर्म था और कहां तक था 1120। इसका मतलब मेरे पास 1 से लेके 511 तक तो टर्म नहीं था ना, 1 से लेके 511 तक का तो मेरे पास टर्म नहीं था मेरे भाइयों। तो मैं एक चीज तो जरूर कर सकता हूं कि मैं पहले क्या करूं कि 1120 तक का पूरा टर्म निकाल लूं और क्या करूं 511 तक के निकाल लूं। भाई जो 1120 तक के टर्म निकालूंगा उसमें 511 के टर्म घटा दूंगा। यही कर सकता हूं ना आराम से मेरे भाइयों, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ध्यान देना, 1120 के टर्म निकालने के लिए 1120 तक कितने से भाग दोगे, 5 से करोगे। 5 दूनी 10, 1 बचा, फिर 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। भाई 5 दूनी 10, 1, फिर यहां 12, भाई 5 दूनी 10 5 चौक 20, फिर किससे 5 से भाग, 5 चौक 20 और फिर 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 5 एकन 5। ये हुआ कि नहीं हुआ? 240 244 224 और 44 कितना हो गया ये 268 268 और 269 69 70, इसका मतलब 277 हो गया ये 277 277 कहां तक हो गया मेरे भाइयों, ये 1120 तक हो गया पूरा। लेकिन मुझे कितने घटाने, 511, 1 से लेके 511 तक। तो 511 का निकालने के लिए कितने का भाग, 5 का, 5 एकन 5, ना जाने का 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ना जाने का 0 और 5 चौक 20, इससे कम हो गया तो अब जाएगा ही नहीं। बताइए मेरे भाइयों, कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो कितना हो जाएगा ये 122 और 4 126। यदि मैं इस 277 में से 126 घटा दूंगा तो आपका आंसर मिल जाएगा कितना, 1
5 1 151 आपके क्या हो जाएंगे मेरे भाइयों, जीरो हो जाएंगे 151 151। बात समझ में नहीं आई आपके अभी भाई? 512 से टर्म स्टार्ट था सीरीज और कहां तक थी, 1120 तक थी सीरीज। आपके पास 1 से लेके 111 तक 511 तक नहीं थी। मैंने बोला कि आप सपोज दैट आप अपने मन से मानिए कि 1 से लेके 511 तक आपने सीरीज लिख ली। आप यदि टोटल मतलब 1120 में से जितने भी जीरो होंगे और जो 511 तक जीरो होंगे उसको जो घटा दोगे तो 512 से लेके 1120 के ही तो बचेंगे या नहीं बचेंगे जीरो? बताइए, कोई डाउट्स है क्या यहां तक मेरे भाइयों? कोई डाउट्स है क्या यहां तक? आप कहोगे जी सर नहीं। तो 1120 तक के जो मेरे टर्म थे वो जीरो थे, वो 277 थे और 511 तक कितने मेरे भाइयों, 126। तो 277 में से 126 गया तो जीरो की संख्या मुझे 151 प्राप्त हुई। बात क्लियर है? डाउट्स क्लियर हुए यहां तक सभी के? बताइए मेरे भाइयों। एक और क्वेश्चन लेता हूं फिर, ध्यान दो। ऐसा ही क्वेश्चन है, आप उसका आंसर मुझे बताओ, ध्यान देना। मैं आपसे कहूं 36 37 डॉट 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 500, मुझे बताइए इसमें कितने जीरो होंगे, इसमें कितने जीरो होंगे? तो आप कहोगे कि सर जो ये सीरीज है वो 1 से तो स्टार्ट है नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं कि इसमें जीरो कितने होंगे? तो आप अपने मन से क्या कर सकते हो कि 1 × 2 × 3 डॉट 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 मल्टीप्लाई 35 तक मान सकते हो या नहीं मान सकते हो? या फिर मैं इसको इधर लिख देता हूं 1 × 2 × 3 मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 35। उसके बाद ये सीरीज स्टार्ट। मान सकते हो ना? मान सकते हो या नहीं बताइए? कोई डाउट है यहां तक? क्यों? क्योंकि मुझे भाई जीरो बताने हैं और मुझे 1 से पता ही है सारी चीजें। तो मैं क्या करता हूं, 500 के जो जितने भी 500 में जीरो आएंगे और जो 35 तक आएंगे मैं उसको घटा दूंगा, तो 36 से लेके 500 तक ही तो मुझे जीरो प्राप्त होंगे। तो 500 में मुझे कितने जीरो प्राप्त हो रहे हैं, 5 से भाग दिया, 5 × 5 जीरो, फिर 5 दूनी 10 ये जीरो और 5 चौक 20। इसका मतलब ये कम हो जाएगा। अब जब भाई भाजक से भागफल कम हो जाएगा तो फिर भाग जाएगा ही नहीं। तो कितना हो गया मेरे भाइयों, 120। इसका मतलब 124 124। और मुझे यहां तक कितने तक बताना है मेरे भाइयों, 35 तक। 75 35 और 5 × 1 5, 7 और 1 8। तो क्या कर सकते हैं हम, 124 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाइयों, 116। 116 क्या होगा, इसमें 116, इसमें क्या होंगे मेरे भाइयों, जीरो होंगे। बात क्लियर है? बात समझ में आई मेरे भाइयों सभी के या नहीं? बताइए, बात क्लियर है यहां तक सभी के? बताइए। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास 500 तक मैं निकाल लूंगा, जो फिर 35 तक जितने जीरो होंगे मैं घटा दूंगा, तो वो 36 से ही तो मुझे प्राप्त होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना। अब ध्यान देना इधर। क्वेश्चन है आपका 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 डॉट 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 31 की पावर 5। तो ज्ञात कीजिएगा कितने जीरो हैं, ज्ञात कीजिएगा कितने जीरो हैं। बताइए मेरे भाई, कितने जीरो आएंगे बताओ, इसमें कितने जीरो आएंगे? ध्यान देना भाई। आपको एक चीज तो है कि इसमें 5 कम आएंगे या 2 कम आएंगे, तो आप एक चीज छूटते ही कहोगे कि सर इसमें 5 की संख्या कम होगी, 2 की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि भाई 2 2 के डिफरेंस पे चलता है और 5 5 के डिफरेंस पे चलता है। तो ध्यान देना, 30 तक आपको 5 कहां कहां दिखाई देगा, एक तो खुद 5 की पावर 5, फिर 10 पे दिखाई देगा 10 की पावर 5, 15 की पावर 5,
20 की पावर 5 और 25 की पावर 5 और 30 की पावर 5। 30 तक ही तो 5 आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे 5 पर ही ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि 2 की संख्या तो ज्यादा होगी इसमें, जिसकी संख्या कम होगी 2 और 5 में उतने ही जीरो होंगे। इस बात को हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 1, 5 की पावर 5, 10 मतलब 5 इंटू 2 10, 10 की पावर 5 और 5 थी या 15 की पावर 5, 5 चौक 20 पावर 5, 5 25 की पावर 5 और ये क्या हो जाएगा, 5 6 30 की पावर 5। तो एक 5 मुझे ये मिला भाई, ये जीरो तो ये 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। यहां पर 5 कितनी बार है मेरे भाइयों, 2 बार। तो 5 की पावर 5, 5 की पावर 5, तो ये प्लस 5, ये प्लस 5 और ये 5। 1 5 दूनी 10, 5 से 12, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30, 75 35। जो जीरो की संख्या होगी वो कितनी होगी मेरे भाइयों, 35 होगी, 35 होगी। जो जीरो की संख्या होगी, या तो हम इसे 5 की घात भी बोल सकते हैं कि 5 भी कितनी बार आएगा मेरे पास, यहां पर 35 बार आएगा। और या फिर ये भी कह सकते हैं कि जीरो कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। या कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कि 5 की उच्चतम घात कितनी होगी मेरे भाइयों, 5 की भी उच्चतम घात कितनी हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी। बात क्लियर है? 5 की उच्चतम घात या फिर जीरो, भाई जीरो कितनी बार आएगा, जीरो जो आएगा मेरे पास 35 बार आएगा। कितना आएगा, 35 बार आएगा। समझ में आया? क्योंकि एक 5 भाई, जीरो के लिए 2 और 5 की जरूरत है। तो एक 5 यहां मिलेगा, 10 में भी 5 मिलेगा, 15 में भी, 20 में भी, 25 और 30 में भी मिलेगा 5। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 35। क्लियर है? बात समझ में आई? कोई डाउट्स यहां तक बताइए, बताइए कोई भी डाउट्स हो यहां तक, तो किसी का भी कोई भी डाउट्स हो बताइए। एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर हम। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, डॉट 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 26 की पावर 26। बताइए कि जीरो की संख्या कितनी होगी। फाइंड द जीरोज नंबर। बताइए जीरो की संख्या कितनी होगी, बताओ। बताइए। एक बात तो क्लियर है कि भाई इसमें 2 कम होगा कि 5 कम होगा। आप कहोगे कि सर इसमें 5 कम होगा। क्या कम होगा, 5 कम होगा। तो ध्यान देना, 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, 25 की पावर 25। बस 25 तक ही तो मिलेगा, क्योंकि बात 26 तक दे रखी है। 30 तक दे रखी होती तो फिर 30 तक आ जा रहा है, 35 तक दे रखी होती है, 38 तक, कुछ भी होता। तो क्या करूंगा, 5 मल्टीप्लाई 5 1, 5 बन जा 5। फिर क्या कर सकता हूं, 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10। तो थोड़ा छोटे छोटे में लिखता हूं, 5 मल्टीप्लाई 1 की पावर 5। क्या कर सकता हूं, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 दूनी 10 की पावर 10। 5 मल्टीप्लाई 3, 5 से 15 की पावर 15। 5 चौक 20 की पावर 20। 5 25 की पावर 25। और ये क्या था मेरे भाई, यही तो था। तो एक तो 5 की पावर 5 ये मिल गया मुझे भाई, एक 5 की पावर 10 मिल गया मुझे, एक 5 की पावर 15 मिल गया मुझे, एक 5 की पावर 20 मिल गया, और ये 5 की पावर 25 और 25 गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो 50 हो जाएगा। कितनी बार जीरो भाई, ये तो 5 बार आएगा, प्लस 10 बार, प्लस 15, प्लस 20, प्लस 50। तो क्या हो गया, 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50,
और 50 100। इसका मतलब इसमें जो जीरो की संख्या होगी वो कितनी होगी मेरे भाइयों? 100 होगी, 100 होगी। कितनी होगी मेरे भाइयों? 100 होगी, 100 होगी मेरे भाइयों। क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज पता है, उसकी पावर दे रखी है, और जिसकी जितनी 5 की पावर 10 का मतलब कि 5 मेरे पास वो 10 बार आया है। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 2 बार आया है। 5 की पावर 5 का मतलब 5 10 बार आया है। 5 की पावर 20 का मतलब 5 20 बार आया है। जितना उसकी पावर दे रखी है वो उतने टाइम्स आया हुआ है। तो भाई ये 5 की पावर 5 है, तो 5 की पावर 5 का मतलब कि वो कितनी बार आया है? 5 5 बार आया है। 10 की पावर 10 का मतलब 5 कितनी बार आया है मेरे भाइयों? 10 बार आया है। 15 का मतलब 5 इंटू 3 की पावर 15 है, तो 5 15 बार आया है। तो इसका मतलब जीरो कितनी बार आया है मेरे भाइयों? 100 बार आया है, 100 बार आया है। बात क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई भी डाउट्स हो तो बताइएगा, ठीक है? नहीं है, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान देना, ध्यान देना इधर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, 2 × 4 × 6 × 8 × 10 डॉट 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 मल्टीप्लाई 50। इसमें जीरो की संख्या ज्ञात करिए। जीरो की संख्या ज्ञात करिए। अब एक चीज ध्यान देना, आप क्या इसमें से दो कॉमन ले सकते हो? नहीं ले सकते मेरे भाइयों। कॉमन बस आप प्लस में ही ले सकते हो, मल्टीप्लाई में नहीं ले सकते। प्लस दे रखा है तो जब आराम से दो कॉमन लो लोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे आप लिख सकते हो। लेकिन आप मल्टीप्लाई में है तो कॉमन नहीं ले सकते हो। वो टर्म कितनी बार आया है उतना आप बाहर ले सकते हो। वो टर्म कितनी बार बाहर आया है आप वो ले सकते हो। लेकिन आप वैसे चाहो कि दो कॉमन ले लें तो आप दो कॉमन नहीं ले सकते हो। केवल आप प्लस में या माइनस में आप कॉमन ले सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे मेरे भाइयों? इसमें केवल एक ही तरीका है, वो क्या? 2 × 1 2, 4 का मतलब 2 × 2, 6 का मतलब 2 × 3, 4 का मतलब 2 × 4, और डॉट 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 50 का मतलब 2 × 25। 25 दूनी 50। तो इसका मतलब जो इसमें 2 आया है वो कितनी बार आया है? 25 बार आया है। और जो यहां बचेगा फिर 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट 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 25 ही तो बचेगा। बताइए भाई, 2 की पावर 25 मैंने इस वजह से लिया कि 2 25 बार आया है, 2 25 टाइम्स आया है। क्योंकि प्लस में नहीं है कि मैं आराम से 2 बाहर ले लूं कॉमन। ऐसे कॉमन नहीं ले सकता, ऐसा कोई ऑथेंटिक तरीका नहीं है कि आपकी मर्जी से 2 बाहर ले लीजिएगा कि घर की सरकार है। ऐसा नहीं है भाई। मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब जो 2 है वो 25 टाइम्स है, तो 2 की पावर 25 और ये 1 डॉट 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 3, और ये सीरीज फिर क्या हुआ मेरे भाइयों? पहले की तरह बन गया या नहीं बना? पहले की तरह बन गया नहीं बना? तो 25 में 5 ही कम आया होगा, 5 25 और 5 एकन 5, 5 + 1 = 6 आंसर हो गया इसका। कितना हो गया? 6 आंसर इसका हो गया। क्योंकि भाई 2 × 1 2 × 2 4, 2 × 3 2 × 4, 2 × 5 2 × 25, क्योंकि 50 तक ही तो है मेरे भाइयों। इसलिए मैंने 2 की पावर 25 लिया कि जो 2 टर्म्स है वो 25 टर्म्स तक है। कितने के मेरे भाइयों? 25 तक है। कहां तक है मेरे भाइयों? 25 तक है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब 2 की पावर 25, 1 × 2 × 3 × 4 डॉट 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 25। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 6 आंसर आ जाएगा। बात डाउट्स क्लियर है यहां तक? किसी का कोई डाउट्स हो तो मुझे बताइए मेरे भाइयों। किसी का कोई डाउट्स हो तो बताइए। कोई डाउट्स है किसी का यहां तक या नहीं है? तो आगे चलते हैं। अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन बताओ। मैं लेता हूं 21 × 22
21 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 23 डॉट 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 मल्टीप्लाई 60, कितने जीरो होंगे? क्या अब आप बता पाओगे कि इसमें जीरो कितने हैं? बताइए, क्या आप बता पाओगे कि इसमें जीरो कितने हैं? बताइए कैसे बताओगे? आप कहोगे कि सर ये टर्म तो सीरीज में नहीं है, यदि 1 से सीरीज में होता तो मैं बता देता। जब भाई सीरीज में नहीं है तो आप सीरीज में लगा भी तो सकते हो इसे। जब सीरीज में नहीं है तो सीरीज में से लगा भी तो सकते हो। क्या करना पड़ेगा भाई? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डॉट 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 20 तक ही तो करोगे, उसके बाद फिर ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 से लेके 60 तक मैं निकालूंगा, 1 से लेके 60 तक, तो 5 से भाई करो, 5 बन जा 5, 5 2 जा भाई 10, 5 दूनी 10, कितना हो गया भाई? 14 हो गया। कहां तक घटाना है मुझे? 20 तक, क्योंकि 20 तक ही तो टर्म है। 5 चौक 20, तो कितना घटा दो? 14 में से 4 जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाइयों? 10 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है या कोई डाउट्स? बताइए मेरे भाइयों, या कोई फिर डाउट्स बताइए। कोई डाउट्स नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मुझे ये बताओ, 20 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 7600 मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 1000, कितने जीरो हैं? फाइंड द जीरोज नंबर। फाइंड द जीरोज नंबर। बताइए भाई, जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मासूम सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मासूम सा क्वेश्चन है मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा। तो ध्यान देना भाई, इसमें जीरो कितने हैं? 1 है कि नहीं? इसमें जीरो 1, इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 2 टाइम्स, इसमें 3 टाइम्स। बस 1 और 1 2, 2 इंटू 4, 4 6 8 और 3 कितना हो गया? 11 जीरो आ गए, आंसर हो गया। कितने जीरो आ गए मेरे भाइयों? 11 जीरो आ गई, आंसर हो गया। क्योंकि जीरो की तो बात कर रहा है मेरे भाइयों कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द जीरोज नंबर, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई एक ये है जीरो, एक ये, 2 और 2 और 2 और 3, तो कितना हो जाएगा मेरे भाइयों? 11 हो जाएगा। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है आप सभी के या नहीं? बताइए, क्लियर है यहां तक भाई? क्योंकि जीरो की तो बात कर रही है, इसमें एक है, इसमें एक, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3। अब ध्यान देना, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें और क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, ध्यान देना, और क्वेश्चन की तरफ। फैक्टोरियल 25 गुणा फैक्टोरियल 32 गुणा फैक्टोरियल 45, बताइए कितने जीरो हैं? फाइंड द जीरोज नंबर। चाहे फैक्टोरियल दे रखा हो, चाहे 1 से लेके 25 कर रखा हो, बात तो एक ही है ना। या तो फैक्टोरियल में दे रखा हो 25 या 1 से लेके 25, बात एक ही है। तो 25 में कैसे निकालोगे आप? ध्यान देना, 25 है, 5 से भाग दो, 5 25, 5 एकन 5, 5 और 1 6। 32 में 5 6 30, 5 एकन 5, कितने मेरे भाइयों? 7, इनको ऐड कर दीजिएगा। फिर 45, 45, 5 एकन 5, कितना हो जाएगा? 10। तो 10 और 7 17, 6 प्लस 7 प्लस ये हो गया, कितना हो जाएगा? 23। कितने जीरो आ गए मेरे भाइयों? 23 जीरो आ गए। कितने जीरो आ गए मेरे भाइयों? 23 जीरो आ गए। बात समझ में आ रही है भाई? फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल 32, फैक्टोरियल 45 मल्टीप्लाई में भाई, फैक्टोरियल 25 का मतलब हुआ कि 1 से लेके 25 तक ही तो टर्म चलना। 32 का मतलब 1 से लेके 32 तक ही तो चलना, और 1 से लेके फैक्टोरियल 45 का मतलब 1 से लेके 45 तक चलना। तो 5 से भाग दे दूंगा, क्यों? कि 2 के टर्म कमाएंगे किससे? 25 से कमाए, 5 से कमाएंगे भाई। 5 से 2 के कमाएंगे या 2 से 5 के कमाएंगे? अरे मेरे भाइयों,
5 के कम आएंगे, जब तो 5 से इसका भाग दे रहा हूं, जब तो भाग दे रहा हूं। या 2 कम आते तो 2 से भाग देता ना मेरे भाइयों, 2 कम आते तो 2 से भाग देता। तो ध्यान देना। और ये फिर 32 है तो फिर 5 से भाग। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और फिर करेंगे हम जीरोस निकालने की प्रैक्टिस सेट। क्या करेंगे हम? फिर करेंगे हम प्रैक्टिस, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीका से, या यहां से कर लेते हैं प्लस, देखो ये डॉट 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 है, इसका मतलब बीच में है ट्रम है। बिल्कुल बेसिक सी बात बताऊं ना आपको, बहुत छोटा सा मासूम सा क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते ही हो जाएगा। देखो यार, आप 100 और 10 को जोड़ के देखो, 100 में 10 जोड़ो कितना होता है? 110। या आप 1000 तक जोड़ के देखो, 1000 फिर 100 फिर 10, 0 1 1 1। इसका मतलब आपको जितने आगे जीरो बढ़ते हुए चले जाएंगे, लास्ट में केवल आपको एक ही जीरो मिलेगा। तो इसमें जीरो की जो संख्या हो जाएगी वो एक ही, या रहेगी कि नहीं रहेगी, मुझे ये बता दीजिएगा। या 10 100 फिर 1000 फिर 10,000 फिर 1 लाख, इस तरीका से चलता रहेगा, तो लास्ट में केवल एक ही जीरो बचेगा। लास्ट में केवल कितना जीरो बचेगा मेरे भाइयों? एक ही जीरो बचेगा केवल। कितना जीरो? एक ही जीरो बचेगा। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो जैसे 10 100 1000 फिर 10,000, जितना जीरो बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग क्रम में चलेगा, केवल उसमें क्या होगा मेरे भाइयों? एक ही जीरो क्या होगा? केवल रहेगा लास्ट में। क्यों? क्योंकि वो इंक्रीजिंग उस तरीका से होता रहता है। तो इस तरीका से था हमारा फाइंड द जीरोज नंबर ज्ञात करना। इसके और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।